all of you. Sorry, I was waiting for so much time. I think other students were also waiting. So, have you read the poem? Has anybody read the poem? Suhani, Nidhi, Aryan, very, very good morning to all. Henna, you have read the poem? Neha? Neha, please unmute yourself. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, बेटा, very good morning. आपने पढ़ा बेटा poem? Yes, ma'am. आप थोड़ा सा brief में बताएंगे? Yes, ma'am. मैम हमें पोएम में बताया है कि पहले जैसे ऑथर को है ना विंड बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिकॉज उसके हिसाब से जो हवा है वो सब कुछ तोड़ देती है और जो वीक पीपल होते हैं उनके लिए विंड बहुत ही बुरी होती है। बट फिर उसने बाद में रियलाइज किया कि नहीं, अगर हम स्ट्रांग है तो हम विंड से दोस्ती कर सकते हैं। तो उसके बाद उसने यही रियलाइज किया कि हमें हमेशा अपने लाइफ में स्ट्रांग रहना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी, जिससे कोई भी चीज हमें ब्रेक नहीं कर पाए। और उसके बाद फिर उसने विंड से फ्रेंडशिप कर ली। Thank you. Very nice. Very nice. Henna, unmute yourself. Yes, ma'am. Would you like to add something? Yes. यस मैम। मैम ये जो पूरा जो पोयम है वो हमारे जो जो ब्रेव लोग नहीं होते हैं, जो वीक लोग होते हैं उनके बारे में है। और जो पोइट है वो ये कह रहा है कि जो विंड है वो सारे जैसे जो वीक विंडोज होती हैं, वीक डोर्स होते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे हमसे उसने पोइट ने कंपेयर किया है कि जो हम हैं उनको भी वीक नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो कमजोर लोग होते हैं उनसे दोस्ती नहीं की जा सकती है, मजबूत लोग होते हैं उससे दोस्ती की जा सकती है। और उसने एक ऐसा भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम फायर जलाते हैं तो फायर अगर छोटी होती है तो विंड उसे जल्दी ही बुझा देती है, लेकिन जब फायर बड़ी होती है तो विंड उसे और भी बड़ा कर देती है। तो इसमें से पोइट ने मॉरल दिया है कि हमें वीक नहीं होना चाहिए, हमें ब्रेव होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। Very nice interpretation. Thank you. Is this one thing I do not agree with you is कि हमें कमजोरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। नहीं, दोस्ती आप हर तरह के लोगों से करिए, no problem with that. बाकी आप दोनों के इंटरप्रिटेशन बहुत सही थे। Is there anybody else who wants to add? और किसी बच्चे को इस बारे में बताना है कुछ उस पोएम के बारे में? Shubhi Bansal, I cannot see your mic, so could you please rejoin yourself? There is no mic option. Thank you, Ruchi. Thank you, Nitesh. Very good morning, everybody. कोई और बच्चा बताना चाहेगा? No? चलिए फिर let's go for attendance and then we'll go for the chapter. देखिए इस पोएम में क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफ आती है, तब अपन लोग क्या सोचते हैं कि नहीं ये हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम बेचारे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि चीजें ना जब मुश्किलें होती है ना तो वो हमको और उल्टा स्ट्रांग बना के जाती हैं। कैसे? अभी जैसे अपन को लग रहा होगा कि ना ये कोरोना का ये पूरा कोविड एपिसोड कितना प्रॉब्लम दे रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है, पर जब ये सब क्रॉस हो जाएगा ना, जब ये सब खत्म हो जाएगा, तब आप पलट के देखेंगे कि आपने कितनी सारी नई चीजें सीखी, कितने आपको लगता था कि अकेले रह ही नहीं सकते, बिना दोस्तों के मिले रह नहीं सकते, तो हमने दोस्तों से बात करने के अलग तरीके ढूंढ लिए, कई सारी चीजें हमने अडेप्ट करी, सीखी, और अंदर से हम ज्यादा मजबूत हुए। तो जो मुसीबतें होती है ना वो हमें और नई चीजें सिखा जाती हैं, हमको और ताकतवर बना देती हैं, अगर हम उसको सरवाइव करना चाहते हैं, उनसे लड़ना चाहते हैं तो। और हम गिव अप करके रोते रहना चाह रहे हैं तो रोते रहेंगे, उसमें कोई नहीं होता प्रॉब्लम। लेकिन जो समझदारी इसमें है कि जो मुसीबतें हैं, जो तकलीफें हैं, उनमें से किस तरह से सरवाइव करें। तो पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि जितनी भी मुसीबतें और अड़चने हमारी लाइफ में आ रही हैं, यहाँ विंड है जो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है लाइफ की प्रॉब्लम से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे हैं कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए और सरवाइव करना चाहिए।
क्योंकि जो भी एडवर्सिटीज होती हैं, जो भी, ऐसे कहावत नहीं है, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो इस तरह से जो मदद करना, खुद की मदद करना चाहता है, जो क्रॉस करना चाहता है हर्डल्स को, उसके लिए विपत्ति का समय भी एक एडवांटेज बन सकता है। So let's go for attendance and then we'll look into the chapter in detail. So A section first. Ajay Singh absent. Aniket Chaudhary absent. Anshul Nithrawal present. Anushka Dhingra absent. Chinmay present. Divyansh Madnani absent. Drishti present. Gauri present. Gunjan present. Harsh Pratap absent. Hina present. Hiya present. Jay Prakash present. Jaya present. Keshav absent. Kiran present. Lisha absent. Meet absent. Ovis absent. Nandani present. Neeraj absent. Neha, please put your surname in front of you. Neha present. Nikhil absent. Parth absent. Payal Sahu absent. Riya absent. Rupaksh absent. Sachin absent. Sahil absent. Sakshi Rawat present. Shubhi absent. Shubhi Brazensil is present. Sneha absent. Vansh absent. Vishal absent. Yuvraj absent. Harsh Gupta present. Rashi present. Naveen absent. Riyan present. Akshat present. Krishnam present. Mayank present. Anushka Dhingra present. Yes, I've marked it present better. And Shubhi Bansal. Yes, Shubhi, I've marked it present. Anybody else whom I've missed? Please raise your hand from section A. Section B. Abhishek absent. Aditya Kumar present. Akshita absent. Anant present. Ankit present. Anshu absent. Anukriti Sharma present. Aryan present. Divyansh Saini present. Drashti Jain present. Harshal absent. Himani absent. Hitesh present. Ishant absent. Jatin present. Karan absent. Krish present. Ruchi present. Mahi present. Furqan absent. Shiraz present. Navya absent. Nidhi present. Nitesh present. Parag present. Payal absent. Piyush Chandwani present. Piyush Yadav absent. Pooja present. Priyansh absent. Sakshi Tulsani absent. Sanjay present. Suhani present. Tanishq
absent. Yash Kumawat present. Yash Soni absent. Yuvraj absent. Pranjal present. Please raise your hand in B section if I've missed anyone. No? Do you have any query regarding anything else in English subject? Yes, Anushka, you don't have to write thrice. Okay, let's quickly go to the chapter first. विंड जो पोयम है ये लिखी है, इनके ऑथर की फोटोग्राफ देखिए। विंड पोयम जो लिखी है ये लिखी है साउथ के एक बहुत बड़े पोएट रहे थे, इनका नाम था सुब्रमण्या भारती। ये एक तमिल पोएट थे, ये सिर्फ तमिल में लिखा करते थे। ये इंडिपेंडेंस के टाइम के पोएट थे और इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के लिए भी पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने सिर्फ तमिल में लिखी थी ये पोयम और उसके बाद फिर इसको एक कन्नड़ पोएट थे R.K. रामानुजन, उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था। तो पहले तमिल में लिखी गई ये पोयम, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया एक तेलुगु पोएट ने, और ये है पोयम द विंड। अब यहाँ जो एट्रोसिटीज हैं, जो प्रॉब्लम है लाइफ की जिसके बारे में बात करी जा रही है, हो सकता है ये फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात हो, तो ये हो सकता है लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसकी बात हो। विंड यहाँ पर एक सिंबॉलिक है कि जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं उसके लिए बोला गया है। आइए देखते हैं। इसमें पहले शुरुआत में ये विंड से रिक्वेस्ट करता है पोएट कि धीरे बहो, विंड कम सॉफ्टली, क्योंकि तेज से जब विंड आती है तो ज्यादा नुकसान हो रहा है फायदे के मुकाबले। सेकंड देखिए, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you throw them all down. अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि विंड के तेज चलने से क्या क्या नुकसान हो रहा है। जो खिड़कियों के जो पल्ले होते हैं, शटर्स होते हैं, वो टूट रही हैं और उसके अलावा जो भी पेपर्स थे रूम में वो बिखर गए हैं। जो बुक्स शेल्फ में रखी हुई थी तेज हवा के कारण वो भी जमीन पे गिर गई हैं। और अब ये उसको डांटते हुए बोल रहा है कि देखो तुमने क्या करा, सब कुछ गिरा दिया। सेकंड देखिए, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट रेन अगेन। अब ये कह रहा है कि जो किताबें गिरी थी उनके कागज तक फट गए हैं और अब विंड क्या लेकर आया अपने साथ, इतनी तबाही करने के बाद अब विंड के साथ बारिश भी आ गई है। मतलब ज्यादातर तेज हवाओं के बाद फिर बारिश आती है या तूफान उड़ता है, तो अब इतना नुकसान ऑलरेडी तेज हवाएं कर चुकी हैं, उसके बाद अब वो बारिश भी ले आई है। मतलब अब प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फंस एट वीकलिंग्स। अब ये कह रहा है उसको कि तुम्हें बड़ा मजा आता है कमजोरों को परेशान करने में, जिसे इस क्लास में कुछ बच्चों को बड़ा मजा आता है दूसरों को तंग करने में, इसी तरह से ये विंड से कह रहा है कि तुम्हें बड़ा मजा आता है कमजोर लोगों को तंग करने में। वीकलिंग्स हैं जो पीपल हु आर नॉट स्ट्रॉन्ग। पोकिंग फन मतलब मेकिंग फन ऑफ, मजाक उड़ाना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडी, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। बार बार शब्द हो रहा है क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग मतलब बिखरना। तो अब जो कमजोर जो थी, उन कमजोर, फ्रेल मैंने वीक, कमजोर चीजें टूट रही हैं, जैसे घर टूट गए, घरों के दरवाजे टूट गए। राफ्टर, राफ्टर होता है छप्पर, घरों पे जो टेढ़े स्लोपिंग रूफ होती है वो, छप्पर टूट गए हैं। लकड़ियों के बने हुए हैं तो लकड़ियां टूट रही हैं। यहाँ तक तो उसने फिजिकल बीइंग के बारे में बात करी कि हमारे सामान टूट रहा है, चीजें, घर टूट रही हैं। अब वो कह रहा है इतने नुकसान के बावजूद ये तेज आंधी और बारिश ना सिर्फ हमारे घर और हमारे खेत डिस्ट्रॉय कर रही है, बल्कि
इंसानों को भी डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारे बॉडी को, हमारी जिंदगी को, हमारे हार्ट्स, मतलब ना सिर्फ हमारे फिजिकल अचीवमेंट है उनको नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे इन सोर्स ऑफ इनकम को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी जो उम्मीदें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में है फिजिकल बुक्स, शेल्व्स, पेपर्स और विंडोज की बात हो रही है। सेकंड पैराग्राफ में वो बात कर रहा है कि जितने भी कमजोर घर हैं, दरवाजे हैं, छतें हैं, उनके नुकसान पहुंचा रहा है। और लास्ट में पोएट कहता है कि हमारी जिंदगी, हमारी बॉडी और हमारे हार्ट्स तक को वो क्रश कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज का मतलब क्या होता है? पटकना। जैसे खान हैं ना, छिलके, जब अनाज निकलता है तो उसमें छिलका होता है, हस्क लगी हुई होती है दाने के ऊपर, तो उसको झटका जाता है। झटकने से क्या होता है, जो हस्क होता है आउटर सूखा कवर, वो उड़ जाता है हवा में, और जो भारी ग्रेन्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो पटकता है। विंड क्या कर रही है? पटक रही है हम सबको और क्रश कर रही है। हाँ, विंड गॉड के नाम से वो बोल रहा है, मतलब कि विंड को एक ईश्वर के रूप में, देवता के रूप में वो एड्रेस कर रहा है अभी यहाँ पर। शुरू के फर्स्ट पैराग्राफ में तो डांट रहा था, और अब कह रहा है कि विंड भगवान जो है वहां सबको फटक रहा है। कैसे फटक रहा है? जो हल्के लोग हैं, मतलब जो हल्क है, जो कमजोर कमजोर चीजें हैं, वो तोड़ के डिस्ट्रॉय हो रही हैं, और जो स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट और ग्रेन्स हैं सिर्फ वही आ पा रहे हैं। तो इस तरह से विंड गॉड हमारे इंसान में सेपरेट कर रहा है, वो झटक रहा है हम लोग को। He won't do what you tell him. So come on, let's build strong home. अब ये क्या कह रहा है कि आप विंड गॉड को कितना भी बोल दो कि मत हमारे तबाही लाओ, वो मानेगा नहीं, वो अपने मन की करेगा। जैसे अपन प्रॉब्लम्स को बोले कि प्लीज हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा होता नहीं। प्रॉब्लम को आना होता है तो वो आती है, आप चाहे कितना ही मना करो। तो उसने कहा कि अब जब मुसीबत आने ही वाली है, जब तय हो गया है कि ये बात मानेगा नहीं, रुकेगा नहीं, तो क्यों ना अब हम खुद अपने आप को ताकतवर बनाएं। अब यहाँ से पॉजिटिव पार्ट ऑफ द पोएम स्टार्ट्स। अभी तक सिर्फ डिस्ट्रक्शन, नुकसान और विपत्ति के बारे में बात हो रही थी। अब ये कह रहा है कि अब हम स्ट्रांग बनते हैं। So come on, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart fast. अब ये कह रहा है कि हाँ, ये हम अपने दरवाजे, घर को मजबूत बनाएं, ताकि जब तेज आंधी आए तो ये टूटे नहीं, बिखरे नहीं। आइए हम अपनी बॉडी को भी फॉर्म बनाएं, अपने मन को ताकतवर बनाएं, अपने शरीर को ताकतवर बनाएं। स्टेडफास्ट मींस कमिटेड, लॉयल एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर अगर सिर्फ आंधी की बात करें तो वो चाह रहा है कि आंधी जो नुकसान करती है उससे बचाएं। और अगर हम आंधी को, मुसीबतों को या लाइफ जो प्रॉब्लम्स है उस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तब भी ये कह रहा है कि जो जो वो नुकसान करेगा उनको स्ट्रांग बनाए, ताकि उनका नुकसान कम हो सके। लास्ट में देखिए, do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. अब लास्ट के 3 लाइन देखिए। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा करोगे, अगर खुद को मजबूत करोगे, चीजें मजबूत करोगे, शरीर मजबूत करोगे, मन मजबूत करोगे, तो क्या होगा? विंड हमसे दोस्ती कर लेगी। कैसे करेगी दोस्ती? इसने जो दिया है कि जंगल में अगर थोड़ी सी आग लगी हो तो तेज हवा से वो बुझ जाएगी, लेकिन अगर जंगल की बड़ी आग हो तो तेज हवाएं चलने से हवा की डायरेक्शन में आग जंगल में और बड़ी फैलती चली जाएगी। उसी तरह से अगर कमजोर होंगे तो विपत्तियां हमको क्रश कर देंगी, खत्म कर देंगी, लेकिन अगर हम ताकतवर हैं तो इन विपत्ति में से भी हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ के और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसलिए लास्ट की 2 लाइंस बोलती है कि इसकी दोस्ती अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इससे हमारा फायदा होगा। और वी प्रेज हिम एवरी डे, इसीलिए हम विंड के देवताओं को की पूजा करते हैं हर रोज। इस पोएम के में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो काइंडली रेज योर हैंड्स। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड? Krish, please unmute yourself. Krish, quickly unmute yourself. See, if you don't know the answer, still you have to unmute yourself and say, oh, yes, ma'am. Quickly unmute yourself or else I'll have to throw you out of the class.
Who will tell me कि इस पोएम में क्या है? किसी को कुछ इस अपने वर्ड्स में समरी बताएंगे? दिव्यांश, unmute yourself. Divyansh Saini, quickly unmute yourself. नहीं समझ में आया तो बता दीजिए. I will explain to you again. Quickly unmute yourself, Divyansh. Rohit, unmute yourself. Yes, beta. Ma'am, in this poem we are talking about the wind. Hmm. About the about what about the adventures or something like that. We are talking about the just the activities of the wind, and if we make it, if we look at the wind in a good way, we can be the Mm-hmm. friends with the we Yes, can be we the can friends listen. with wind. Yes, very nice. Thank you. Lower down your hand. Nitesh, unmute yourself. Good morning, Yes, ma'am. beta. Good morning, beta. मैम What is your interpretation? मैम इस पोएम में मैम पोइट हमको ये बताना चाहता है कि विंड जैसे शुरुआत में मैम वो विंड को अपना एक दुश्मन मानते हुए बता रहा है कि उसने वो इतना नुकसान भी कर देता है, वो बुक्स गिरा देता है और पीपल को परेशान करता है, बहुत क्लेवर है. और डोर्स को डोर्स मतलब है ना कमजोर जो होते हैं ना मैम, राफ्ट तोड़ देता है. तो मैम इसमें तो वो मैम विंड को अपना दुश्मन बनाता है, लेकिन मैम बाद में फिर वो विंड को गॉड बताते हुए कहता है कि अगर आप जो भी चाहोगे वो वैसा नहीं करेगा. तो हम हमारे मैम हार्ट्स को, हमको अपने होम्स को या जो भी वो चीज तोड़ रहा है हमको उसको मैम मजबूत करना है. और इससे ये हमको पॉइंट ये देना चाहता है, ये मॉरल देना चाहता है कि अपनी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हो हमको उससे लड़ते रहना चाहिए और हमें कभी झुकना नहीं चाहिए. Very nice. Absolutely perfect. So I'm hoping at least half of the class has understood the poem because other half is not responding. Piyush, you want the explanation again? ठीक है. देखिए, शुरू में ये कह रहा है कि विंड तुम धीरे बहो, क्योंकि जब तुम तेज बहते हो तो तुम बहुत नुकसान कर रहे हो. हमारे विंडो शटर, हमारे सारे पेपर बिखेर दिए, हमारी जितनी भी बुक्स थी शेल्फ में वो गिरा दी, उनके पेजेस फाड़ दिए. ये सब देखो तुमने क्या सब करा. और अब इतनी मुसीबत कम नहीं थी क्या, अब तुम अपने साथ बारिश भी ले आई. लगता है तुमको जो कमजोर लोग होते हैं उनको परेशान करने में मजा आता है. अभी तक वो गुस्सा है, विंड को डांट रहा है. अब इसके बाद जब विंड और तेज हो गई, बारिश भी आ गया, तूफान भी आ गया, तब क्या किया विंड ने? क्रम्बलिंग मीन्स कुचलना. अब उसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है ज्यादा बड़े लेवल पर. घर तोड़ रहा है, छतें जो छप्पर होती है वो तोड़ रहा है, लकड़ी तोड़ रहा है. इतना सब भी काफी नहीं था, अब इंसानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. इंसानों के शरीर तोड़ रहा है, जिंदगी तोड़ रहा है. जिंदगी क्या, उनकी लाइवलीहुड खत्म हो जाएगी, उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी. जिंदगी खत्म कर रहा है, उनके दिलों में जो अरमान है वो अरमान भी कुचल रहा है. विंड जो गॉड है, भगवान के रूप में अब बात कर रहा है उसको, तो विंड के देवता है, वो सबको क्रश कर रहा है, झटक रहा है. विनोज मतलब है धान को जब झटकते हैं. लेट मी शो यू द फोटोग्राफ. देखिए इस तरह से जैसे उसने धान फटका है ना, इस तरह से फटकते हैं तो जो उसकी हस्क होती है अनाज की वो तो हवा में उड़ के अलग हो जाती है. ग्रेन जो काम की चीजें होती हैं वो अलग ढेर में आ जाते हैं. तो विंड गॉज क्या कर रहा है, अब झटक रहा है हम सबको. कैसे झटक रहा है कि जो कमजोर लोग हैं वो सब तो हवा में उड़ गए, कमजोर चीजें जो है वो सब हवा में उड़ गई. और अब जो अच्छी चीजें थी, जो स्ट्रॉन्ग लोग थे वो बस यहाँ पर रह गए हैं, बाकी सब जन डिस्ट्रॉय हो गए हैं. अब वो कह रहा है कि तुमसे कोई रिक्वेस्ट करेगा तो तुम मानोगे नहीं, तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए आओ, डिस्ट्रॉय ही करोगे.
तो जब मुझे पक्का पता है कि मेरी रिक्वेस्ट तुम मानोगे नहीं, तो क्यों नहीं तुमसे लड़ने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। मैं अपने घर को स्ट्रांग करूं ताकि तूफान में वो टूटे ना, अपने डोर्स को स्ट्रांग करूं, अपनी बॉडी को भी स्ट्रांग करूं, ताकि मुझे मुसीबत जो आने वाली है उससे फेस करने की ताकत मुझे मिलती रहे। मैं अपने दिल को इतना मजबूत करूं कि उसके अरमान इतनी आंधी तूफान से नहीं टूटे। इस तरह से अगर मैंने ये सब कर लिया, तो मैं विंड जो सबको नुकसान पहुंचाती है दोस्ती कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कि विंड कमजोर आग को तो बुझा देती है, लेकिन अगर तेज आग है तो विंड उसको और ज्यादा फैलाने में मदद करती है। इस तरह से बुरी चीजें जो एक जने के लिए बुरा है वो दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकता है, अगर वो काबिल है तो मैं खुद को काबिल और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता हूँ। और इससे क्या होगा कि विंड से जो दोस्ती बनेगी होगी मेरी, वो बहुत अच्छी होगी। और इसी कारण से हम उसकी विंड देवता की पूजा करते हैं, कि वो हमें, अगर हम शक्तिशाली हैं तो हमें आगे बढ़ने में मदद। यहाँ तक तो थी वर्ल्डली इंटरप्रिटेशन, विंड को हम सादा आंधी तूफान से लड़ने की बात कर रहे हैं। अब इसके सिंबॉलिकली अगर हम देखें, यहाँ जो विंड, बारिश, तूफान जो ये है, इसको प्रॉब्लम रिलेट करके देखें तो उस हिसाब से भी ये समझ में आती है पोयम कि हमें पहले तो मुसीबत को कोसना नहीं चाहिए। हमें पक्का है कि हमारे मना करने के से मुसीबत रुकेगी नहीं, तो फिर हमें अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए, क्योंकि ताकतवर को ही सब जने हेल्प करते हैं, कमजोर जने की कोई हेल्प नहीं करता। और अगर कोई हल्की मदद भी कर दे तो भी वो अपने आप अपने बलबूते पर खड़ा नहीं रह सकता साथ दे। तो इसलिए ताकतवर बनने के अलावा सर्वाइव का क्वेश्चन ही नहीं है। जब वो कहता है कि ताकतवर बनो और जो मुसीबतें आ रही है उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढो, उससे दोस्ती करो, उसको अपने हिसाब से टर्न करने की कोशिश करो, फिर और ज्यादा फ्लरिश ही करेंगे। इसे मीनिंग हो गया। तो आप उनको क्लियर, is there still any problem? Kindly raise hand. Meet, I cannot see your mic. Is anybody else also entered late in the class? Meet, I'm marking you present. If there's still any problem in the chat box, okay, then let's go to the question answers. There are a couple of word meanings given. Poking is making fun of, after sleeping, winnowing, blowing free of chaff, grain from husk by blowing onto it. Now look at the question. Nani, you are present. Okay. Is there any other present? Ruchi, Krishna, I'm hoping that you say the answer. Yes, Krishna, unmute yourself. Krishnam Khandelwal, please unmute yourself. मैम Yes, beta. मैम आपकी वॉइस में क्लियरली नहीं आ रही। Okay. Anything else you want to say? What is the answer of the first question? What are the things wind does in the first stanza? शुरू के पैराग्राफ में wind क्या क्या नुकसान करती है? Yes, Krishnam, you're not saying. Anushka, unmute yourself. Yes, ma'am. What is the answer for the first question? Yes, ma'am. Ma'am, the things the wind does in the first stanza are: the wind breaks the door of the window, scatters the paper and throws down the books on the shelf. It also tears the pages of the books and brings the rain. Very nice, Anushka. Thank you. And lower down your hand.
Yes. No, very nice answer. Perfect answer. Very nice. So everybody understood the question. Second question है, have you ever seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? क्या किसी ने देखा है इस तरह से धान पटकते हुए किसी ने? आपकी भाषा में इसको कहता है, और आपको क्या लगता है विनोइंग किस लिए काम आती है? Yes, we can see this in village mostly. Ruchi, unmute yourself. Yes, ma'am. I have seen in villages ladies doing this. Hmm. मैम मेरी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ओसना. Osna, okay. हमें फटकना. Okay, so this could be anything. So this question, anybody else wants to add? Okay. Barsana, okay. Anushka is saying something else. Okay. I'm doing it. You have to do your own. Let's the third person. Anybody can answer? No one. See, वो जिस तरह से सूखे जो वेस्ट मटेरियल है वो दूर और छटक जाता है, और इम्पोर्टेंट जो चीज है ग्रेन, सीरियल का ग्रेन, वो अलग हो जाता है। इसी तरह से विंड गॉड भी इंसानों को फटक रहा है, जो कमजोर और जिनका मन कमजोर है, शरीर कमजोर है, या जो प्रॉब्लम में जल्दी टूट जाते हैं, उन लोगों को वो अलग कर रहा है। और सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अंदर से मजबूत है। So next question, what should we do to make friends with the wind? Wind से दोस्ती करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? Nobody else than Anushka? See, I want others to participate also. Rashti, unmute yourself. Ma'am, we should make our home strong with film doors, and we should make ourselves physically and mentally strong. Very nice. Very good. Right answer. We will take one more. Aryan, please unmute yourself. Do you have any other thing to add to this answer? Aryan? I think your voice is not coming at all. Piyush, unmute yourself. Yes, Piyush? And to make friends with when we need to build strong homes with firm doors, we should also make ourselves physically and mentally strong by building strong firm bodies and having steadfast hearts. Yes, very nice. फिर ऐसा लग रहा है आप पढ़ के बोल रहे हैं. Hina, you're also right. Mentally and physically build strong doors and strong houses. Absolutely right. Try to say the answer in your own words. Now the next question is, what do the last 4 lines of the poem mean to you? Last 4 lines का क्या मतलब है? Anushka, unmute yourself. Yes, ma'am. बोलिए. Ma'am, last 4 lines convey the message that those who are not determined and lack confidence face defeat, and those who set targets and make efforts are not disturbed by any obstacle. Okay, so those who are confident are not disturbed by problems. So thank you. Yes, almost similar answer, Hina. Very nice. Nitesh, it's gone. ठीक है. Neha, you're also writing something.
The poet inspires us to face wind courageously. Wonderful. Very nice. Yes, there is an inspiration to face our problems with full courage. Okay, the last question. How does the poet speak to the wind? In anger or in humor? आपको क्या लगता है कि पोएट गुस्से में बोल रहा है विंड के बारे में या मजाक में कह रहा है? Yes, Ruchi, what is your answer? Unmute yourself. He's speaking with the wind in anger. He's क्योंकि वो angry सब with कुछ the wind. डिस्ट्रॉय कर देती है. Yes, yes, very nice. I have some other opinion also. मुझे लगता है कि शुरू में तो वो उससे गुस्सा है और उसके बारे में उसको डांटते हुए से बोल रहा है इनफैक्ट, पर लास्ट में वो ह्यूमर में उसको बोलता है. सिन्हा, आई एग्री विथ यू. लास्ट में वो ह्यूमर में बोल रहा है कि वो कह रहा है कि ठीक है, अब मुझे तकलीफ दे के देखो, क्योंकि अब मेरा मन भी स्ट्रांग है, शरीर भी स्ट्रांग है और मैंने अपनी सारी सुरक्षा की तैयारी कर रखी है. अब आके देखो, नुकसान पहुंचा के दिखाओ. He's challenging him also. So both answers could be true. It's just upon your explanation. So let's quickly go and see what I have written. You can use these statements and points also. अगर आप चाहें तो, या आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. 5 वर्ड मीनिंग्स हैं जिनके आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, जिसमें डिफिकल्ट वर्ड होना जरूरी है. शटर्स का मतलब है पैनल्स ऑन द विंडोज. पोकिंग फन मतलब है मेकिंग फन ऑफ. स्टेडफास्ट है कमिटेड, फेथफुल, लॉयल. राफ्टर होता है छप्पर, स्लोपिंग बीम ऑन द रूफ. विनो मतलब फटकना. सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द हक बाय ब्लोइंग ऑन टू इट. अब देखिए समरी है. समरी आपको पोएम्स की याद करनी है, लिखनी है. चैप्टर्स में समरी नहीं होती, सिर्फ पोएम्स में समरी है. पोएम्स के ऑथर के नाम आपको मालूम होने चाहिए और समरी मालूम होनी चाहिए. सो देखिए क्या लिखा हुआ इसमें. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड. इस पोएम में पोएट बात कर रहा है विंड के डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी को. It did not listen to the poet's request and continued to destroy everything in its path. इसने विंड गॉड से रिक्वेस्ट की थी कि धीरे बहो. उसने विंड ने उसकी बात नहीं मानी और जो भी उसके रास्ते में आया हर चीज को नुकसान पहुंचाता हुआ चला गया. Wind is the symbolic representation of the problems and adversities of the life. Wind यहाँ पर इस जो है वो symbolic representation है हमारी जिंदगी में जो problems आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उनको represent कर रहा है wind. The poet suggests to build our things and our hearts more strong. Poet ये suggest करता है कि हमें अपनी चीजें और अपना दिल बहुत मजबूत करना चाहिए. To face the challenges because weak people tend to break down easily. क्यों ताकतवर होना चाहिए? ताकि हम अपने challenges को, लाइफ में जो challenges आते हैं उनको face कर सकें, क्योंकि जो कमजोर लोग होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं. We must make the destructive forces as our friends. जो नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं उनसे दोस्ती करना चाहिए. यूजिंग आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. अगर हमारे पास ताकत है और पक्का इरादा है, डिटर्मिनेशन मींस पक्का इरादा, अगर हमारे पास ताकत है और पक्का इरादा है तो हम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से भी दोस्ती कर सकते हैं और उनसे भी अपने फेवरेबल चीजें निकाली जा सकती हैं. Lastly, देखिए, the poem gives the message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the difficulties of life. Poem का ये message है कि हमको mentally tough होना चाहिए और physically strong होना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए तो हम उसका आसानी से face कर पाए, उसको overcome कर पाए. आप इसमें add on कर सकते हैं, आप इसको change कर सकते हैं. These are just the points which you can use. Question number 1. What are the things the wind does in the first stanza? First stanza में आंधी क्या क्या कर रही है? The wind is very powerful and destructive. It breaks the shutters of the window and scatters the paper. It throws down the books from the shelf. Wind बहुत powerful है और बहुत नुकसान पहुंचाने वाली हो रही है. उसने खिड़कियों के शटर तोड़ दिए हैं, पेपर बिखेर दिए हैं, शेल्फ में जो बुक्स रखी हैं वो भी गिरा दी हैं. Question number 2. Have you seen anybody winnow grains at home or in the paddy field? What do people use for winnowing? This question I'm not doing it. Its question is for homework. You have to do it on your own. Meet, I have taken your attendance. Don't worry. Question number 3. What does the poet say the wind god winnows?
पोएट के हिसाब से विंड गॉड क्या अलग अलग कर रहा है, छांट कर रहा है. जस्ट लाइक विनोइंग व्हीट, it separates the grain from the husk. The wind god winnows the people. जैसे कि गेहूं को धान से अलग करते हैं, उसकी हस्क उड़ जाती है और गेहूं का ग्रेन्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, इसी तरह विंड गॉड भी किसानों को फटक रहा है. किस तरह से? it separates the strong people from the weak who fall down and get crushed. वो स्ट्रांग लोगों को अलग कर रहा है. कैसे? क्योंकि वो स्ट्रांग लोग ही उसको सरवाइव कर पाएंगे, और जो वीक हैं वो गिर जाएंगे और क्रश हो जाएंगे, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएंगे. जो वीक चीजें उनको अलग कर रहा है स्ट्रांग चीजों से. ऐसा लगता है कि वो फटक रहा है इंसानों को. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि मुसीबत जो हो, विंड जो एडवर्सिटी जो हो, वो उससे दोस्ती हो जाए हमारी. Wind won't listen to us and will come, so we should be prepared. Wind हमारे कहने से रुकेगा नहीं, तो इसलिए क्यों ना हम पहले ही तैयार हो जाएं. We should build strong homes and join the doors firmly. We should also make our bodies and heart firm to face the challenges. By doing so, we can be friends with the wind. हमें अपने घर और दरवाजे मजबूत बनाने चाहिए, हमारे शरीर हमारे हार्ट को भी जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए मजबूत बनाने चाहिए. ये सब करने से हम विंड से दोस्ती कर सकते हैं, या जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आएंगी उनको फेस कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? अब यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ में इसका आंसर दिया. इफ इट इज जस्ट 1.5 पॉइंट तो आप इसमें से फर्स्ट पैराग्राफ ही लिखिए. इफ इट्स अ लॉन्ग आंसर, अगर नंबर ज्यादा है तो इसमें सेकंड पैराग्राफ भी ऐड कीजिएगा. सेकंड पैराग्राफ जो लिखा है इसको आप किसी में भी ऐड कर सकते हो और किसी एक्सप्लेनेशन के साथ भी, समरी के साथ भी जोड़ सकते हैं. आइए देखिए. The last 4 lines means that the wind troubles only weak people and gives strength to those who are strong. आखिरी 4 लाइनों का ये मतलब है कि जो विंड है वो सिर्फ कमजोर लोगों को ही मुश्किलों में डालती है, जबकि जो स्ट्रांग होते हैं उनको और स्ट्रांग बनाती है. Therefore, we should be strong in every possible way. इसलिए हमको हर तरीके से स्ट्रांग बने रहना चाहिए, ना सिर्फ चीजों से, ना सिर्फ शरीर से, बल्कि मन से भी. जो एक्स्ट्रा लाइंस मैंने लिखी हैं आप वो किसी भी आंसर में इसको कंबाइन कर सकते हैं. We should not feel bad that we are facing problem in life. हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में इतनी मुसीबत आ गई, ये परेशानी हो गई, वो परेशानी हो गई. We should make ourselves physically and mentally strong. हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए. क्यों? ताकि हम जिंदगी की चैलेंजेस को फेस कर पाए और जीत सकें. To face these challenges. Once we are strong enough, we will be able to solve our problems and become friends with them. एक बार अगर हम मजबूत हो गए तो फिर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाएंगे. जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो उस कंडीशन से हम दोस्ती भी कर पाएंगे. Later, we will be happy that we had these problems, which helped us to become strong and better. बाद में जब ये सब गुजर जाएगा और हम पलट के देखेंगे तो हम खुश होंगे कि अच्छा हुआ ये मुसीबत इस वक्त आई, क्योंकि इस मुसीबत के आने से ही हम और ताकतवर और बेहतर हो पाए थे. अगर ये मुसीबत नहीं आती तो हम ऐसा करते ही नहीं. So these lines could be used anywhere in the summary or in any other question as you like. Last question, how does the poet speak to the wind, in anger or in humor? Initially in the poem, the poet is angry with the wind. He is blaming the wind for all the destruction it does. But later on, when he is friends with the wind, now he challenges the wind and asking him to trouble him now, because now he is strong, he can face any challenge in his life. So in my point of view, the poet has spoken to the wind in a humorous way. He indirectly challenged the wind to trouble him. This shows that he is strong both in mind and in body. He is ready for any challenge and is not weaker than the wind. अभी वो अपने आप को विंड जितना ही मजबूत पाता है और उसको चैलेंज कर रहा है कि आओ आप परेशान करके दिखाओ. तो ये ह्यूमरस पॉइंट है एट द एंड ऑफ द विंड. पर अगर आप इसको एंगर के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बोथ द आंसर्स इज राइट, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन 2 या 3 लाइन का सही लिखें तो. क्वेश्चन आंसर्स में कोई क्वेरी है तो क्विकली रेज योर हैंड्स, और इफ यू वांट टू रिपीट एनी आंसर.
Let me quickly start with the first page. If anybody wants to take a screenshot, word meanings and summary. किसी को कुछ क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन में आप अपने हिसाब से अल्टर कर सकते हैं आंसर. Second question will not come in the exam, so it is up to you if you want to write it or not. Is there any query? Please raise your hand. सबको सब आंसर समझ में आ गए? सबको सब क्लैरिटी है? ऐसा कैसे हो सकता है? Couple of students have joined late. Okay, this is the next page. If you want to take a screenshot, or else I will put it, upload it on the YouTube on Sunday. This chapter and second chapter's part second, Bismillah Khan question answers, and this poem will be uploaded by Sunday in the YouTube. So if you are patient enough, you will, or you can use in your own words, no problem. But take hints from these answers also. Nobody is talking. Second paragraph on the 5th answer will not be there in your refreshers. Kindly use them. I put a lot of effort in making. And use the concept in life also. Please be strong. Emotional strength is more important. Ruchi, we have started using Reader in July. So जो postal forms आपके बने थे वो सिर्फ grammar portion का ही आएगा. तो आई एम श्योर कि रीडर के चैप्टर्स उसमें नहीं हैं, और अगर आते भी हैं तो एक एक चैप्टर ही हुए हैं, आप लोग इजीली कर पाएंगे. तो प्रैक्टिस फॉर द ग्रामर पोर्शन मोर. और अगर आया तो सेकंड चैप्टर नहीं आएगा, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पोएम, फर्स्ट फन वी हैड एंड मोमेंट्स का भी फर्स्ट चैप्टर, इससे ज्यादा नहीं आएगा. Any other question? We have 5 more minutes. I hope everybody has taken the screenshot. Yes, there is one query. English or maths का mock test कब होगा? I have no idea. I have made 2 forms for you, one for mock test and one for the actual exam, and I submitted long before. So it is up to school administration whenever they'll give the chance for test. I have no control over the dates. I don't have any time schedule. Is there any other query before we end the class? So in the next class, next week probably we will read chapter number 2 of Moments, which is very interesting chapter. Maths, Google form पे. It is little difficult for me. क्योंकि अभी जब मैं revision करा रही हूँ, this is our second revision for chapter number 1, and students are behaving like they don't even know the concept. So this is very disheartening for me, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से explain किया था, YouTube पे भी बहुत अच्छे से explain करा हुआ है, फिर भी बच्चों से पूछो तो नहीं आता, नहीं पता. तो एक बार ट्रेडिशनल तरीके से रिवीजन कर लेते हैं अपन, because this is our second revision for chapter number 1 and still we are having problems. So let's see. First we'll do a blackboard revision. I think Naren sir, the time is up. Is there any other
query? Anything else somebody wants to talk about other than studies also, if there is some query?